अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ मस्जिद के बारे में। जब हम मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हम कौन सी गलतियाँ करते हैं मस्जिदों में। अक्सर जो है हम लोग मस्जिदों में गलतियाँ ये करते हैं कि जैसे अभी हम नमाज़ के लिए पहुँच रहे हैं मस्जिदों में, तो हमारे को पहली बात तो है कि हमारे अपना मोबाइल जो है साइलेंट मोड पे या स्विच ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट के लिए हम अल्लाह की राह में जाते हैं, 5 मिनट के लिए अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, तो हमारे मोबाइल है साइलेंट पे नहीं रखते हम लोग और भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 5-10 मिनट के लिए तो हम दुनिया भूल जाएं। तो जैसे हम मस्जिदों में पहुँचते वज़ू खाने में जाते हैं, वज़ू में अक्सर मैंने भी देखा हूँ कि लोग मोबाइलों पे लगे हैं और जबकि अंदर जमात खड़ी हो गई, पहली रकात शुरू हो गई है, लेकिन वो मोबाइलों पे रखे हैं और उनको बोलते कि भाई अरे जमात खड़ी हो गई, तो बोलते अरे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। अल्लाह ताला से इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ हो सकती है कि हम 5-10 मिनट के लिए भी मोबाइल बाद में बात नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये होती है कि गुस्ल खाने या बैतुल के पास हम सलाम करते हैं, ये सब चीज़ एक्चुअली नहीं करना चाहिए हमको। और जैसे अभी हम वज़ू कर रहे हैं तो नमाज के लिए जमात तो खड़ी हो गई, सीधा भागते हैं हम लोग। भागने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग जाके जहाँ जगह मिली वहाँ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो रास्ता हो चाहे वो आखिरी सफ़ नहीं हो, वो पहली सफ़ में किधर भी कोने में खड़े हो जाते हैं, स्टूल लेके रख देते हैं सामने, बैग लेके रख देते हैं या तो स्टैंड अगर कुछ हुआ तो लगा देते हैं। अब वो अगर वहाँ नहीं हुआ और कोई आदमी खड़ा है जो स्टूल सामने लगा के नमाज़ पढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका स्टूल सामने से लेके हमारे सामने लगा देते हैं। अब ये सोचिए कि हमने उसके सामने से हटा के हमारे सामने लगा दिया, तो उसके सामने क्या रहा, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो फिर दूसरा ऐसा होता है कि दूसरा आया, तीसरा आया, उसके सामने से हटा के अपने सामने लगा दिया, तो सामने तो कोई भी जाएगा ही ना नमाजी के। और फिर पीछे पूरी सफ़ खाली होती, वहाँ जाके खड़े नहीं होते उन लोग और सीधा जाके नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि ये सब गलत है। और सुकून से जाके नमाज़ पढ़ना है, इसके लिए हमको सुकून से वज़ू करना है, सुकून से जाना है, जमात के लिए खड़ा होना है। उससे पहले 5-10 मिनट पहले पहुंच जाए हम लोग। ये सब हम लोग गलतियां करते हैं। और जब पीछे सफ़ खड़ी होती है इमाम के, और इमाम जैसे अल्लाह अकबर बोलता है वैसे ही तुम लोग जाके उधर ही खड़े हो जाते हैं रास्ते में, तो ये गलत है। जाके बराबर से जाए आराम से, पीछे जाके सफ़ जो है, जब इमाम के पीछे पूरी सफ़ हो गई, उसके पीछे की सफ़ में बीच में इमाम के पीछे खड़ा होना चाहिए। कोई लेफ़्ट साइड में चला जाता है, देखता नहीं कोई है खड़ा है, कोई राइट साइड में चला जाता है, जहाँ दिल किया वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, बहुत गलत बात है। तो इसका एहतराम करें आप लोग, मस्जिद का एहतराम करें, नमाज़ों का भी एहतराम करें और लोगों का भी एहतराम करें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे कि अगर जिस शख्स को पता चल जाए कि सामने से नमाजी के सामने से गुजरने के बारे में क्या गुनाह है, तो वो 1 महीना 40 दिन 1 साल भर भी उसके सामने से नहीं जाएगा जब तक उसकी नमाज नहीं हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग गलतियां करते हैं, तो इस सब चीज़ों पे ध्यान दें। और इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको दूसरी नमाज़ों के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।